बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ बिन मरवान बिन हुक्म खिलाफत बनु उमय्या के 8वें खलीफा थे और सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के बाद मुस्नद खिलाफत पर बैठे। इन्हें इनकी नेक सीरती के बाइस 5वां खलीफा राशिद भी कहा जाता है, जबकि आप खलीफा सालिया के नाम से भी मशहूर हैं। आप मशहूर अमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के भतीजे और दामाद थे। 99 हिजरी में खलीफा हुए। नेकी, पारसाई और खुदा तरसी की वजह से आपको खिलाफत राशिदा का 5वां सतून भी कहा जाता है। ये वही उमर बिन अब्दुल अजीज थे जिन्होंने खलीफा बनते ही अपनी और अपने सारे खानदान वालों की जागीरें खत्म कर दी, यहाँ तक कि अपने घर का कीमती सामान और बीवी का जेवर तक बैतुल माल में जमा कर दिया। सिर्फ 39 बरस की उम्र में 2 बरस 2 महीने खिलाफत करके आप अल्लाह को प्यारे हुए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने नफ्स को मौत से मानूस कर लिया था, इसलिए आप हर किस्म के लालच से पाक हो गए थे और चूंकि आप मुसीबतों और मुश्किलात के भी आदी हो गए थे, इसलिए आपने अपनी ज़ाती लज्जतों और ख्वाहिशात को अवाम को खुशहाल बनाने के लिए कुर्बान कर दिया था। ये खौफ सोते जागते हर वक्त उन पर सवार रहता कि कब्र सिर्फ एक ज़ियारत गाह है जिसके बाद मरने वाले को जन्नत या जहन्नुम में पहुंचा दिया जाता है। एक दफ़ा एक औरत इराक से आई, उसकी 5 यतीम बच्चियां थी। उसे ज़रूरत थी वजीफ़े की। उसने कहा, हुजूर मेरी 5 यतीम बेटियां हैं, मुझे वजीफ़ा चाहिए। जनाबी उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने एक बेटी का नाम पूछा, वल्दियत पूछी, वजीफ़ा लिखा। औरत कहने लगी, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी बच्ची का वजीफ़ा लग गया। दूसरी का नाम पूछा, वल्दियत पूछी, उम्र पूछी। औरत कहने लगी, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी यतीम बच्ची का वजीफ़ा लग गया। 4 बच्चियों के वजीफ़े उमर लिखते रहे। खातून अल्लाह की हम्द करती रही। 5वीं का लिखने लगे तो कहने लगी, मैंने ज़माना बड़ा देखा है पर उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह तेरी तरह का बंदा नहीं देखा। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मैं 5वीं का वजीफ़ा नहीं लिखूंगा। 4 का वजीफ़ा जारी कर दिया है, इसे जाके गवर्नर से मंजूर करवा लें और 4 को कहना थोड़ा थोड़ा 5वीं को भी दे दें। हुजूर क्यों नहीं लिखते? फरमाया, जब तक तू हम्द के लायक रब की हम्द कर रही थी मैं वजीफ़े लिख रहा था। अब तूने मेरी तारीफ़ें शुरू कर दी, अपनी तारीफ़ पर कैसे लिखूं? वो तो हम्द के लायक है, उसकी हम्द होनी चाहिए, लेकिन मैं अपनी तारीफ़ पर, अपनी खुशामद पर मैं नहीं लिखता। जा, अल्लाह ताला तेरे लिए बेहतरी करे। वो खातून कहती है, मैं वहाँ से आई, मुझे महीने लग गए, सफ़र लंबा था। इराक पहुँची तो इराक के गवर्नर को जब मैंने वो रुका दिया तो उसकी चीखें निकल गई। वो तड़प के रोने लगे। मैंने कहा, क्या हुआ? कहने लगे, बीबी, जिस नेक आदमी ने तुझे ये लिख के दिया था, चंद दिन हुए उनका इंतकाल हो गया। खातून फिर रोई, कहने लगी, मेरी यतीम बेटियों का अब क्या बनेगा? वो फरमाने लगे, बीबी, जब अमीर अब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जैसा होगा तो गवर्नरों को भी अल्लाह कुछ तौफीक दे ही देता है। अगर उन्होंने तेरा वजीफा जिंदगी में लिखा था तो तू फिक्र न कर, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे वजीफा पहुँचता रहेगा।